वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं टर्म 1 क्लास 12 का ब्रीफ रिवीजन विथ योर कंसेप्ट्स एंड एमसीक्यू। सो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहीं से स्टार्ट करेंगे आज उसका पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं विथ योर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज कॉल्ड ए फंक्शन? सो ये नोटेशन है फंक्शन की, एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम a non-empty set A to non-empty set B if each element of A means x belongs to A associates to a unique element of fx belongs to B। fx क्या है यहाँ पर? Image of this element of A and we can write fx as y also। So if each element of A belongs to a unique element or belongings to unique image of B then it is called a function। और उसके लिए आपके दोनों सेट्स क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। क्लियर? देन डोमेन हमने रिलेशन में भी पढ़ा था। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज नोन एज योर डोमेन, और यहाँ पर भी आपका सेम ही होगा। एलिमेंट्स ऑफ ए इज नोन एज योर डोमेन एंड सेट बी, होल सेट बी मीन्स एलिमेंट्स ऑफ बी इज योर कोडोमेन। एंड रेंज क्या होता है? जो आपका ये एक्स लिया है हमने मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ए, द इमेजेस फॉर विच द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, दैट इज कॉल्ड योर रेंज। मीन्स fx such that x belongs to A contained in B or subset of B is called is your range। रेंज क्या होता है? सबसेट ऑफ सेट B। रेंज उसके इक्वल भी हो सकता है आपके सेट B मीन्स कोडोमेन के इक्वल भी आ सकता है, और उससे स्मॉलर देन मीन्स सबसेट भी हो सकता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। देन एवरी फंक्शन इज योर रिलेशन। एवरी फंक्शन इज योर रिलेशन। रिलेशन तो होगा एवरी फंक्शन, बट ये जरूरी नहीं है कि एवरी रिलेशन इज योर फंक्शन। ठीक है, आपका फंक्शन तो रिलेशन होगा, क्योंकि हम फंक्शन किसको बोलते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को। जब आपका रिलेशन स्पेशल होता है, वो यूनिक क्वालिटी शो करता है, देन इट इज योर फंक्शन। लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस रीड आउट करेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका 1 एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसी पर बेस्ड हम देन एमसीक्यू करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट है आपका 1 और वी कॉल्ड इट इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी हम बोलते हैं। सो इंजेक्टिव फंक्शन या 1 फंक्शन किसको बोलते हैं? ए फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be 1 if distinct elements of a means आपके डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a have distinct images in b। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इमेजेस भी क्या होंगी? डिफरेंट। दैट इज वी कैन राइट इट एज fx1 इक्वल्स टू fx2 implies x1 इक्वल्स टू x2 मीन्स उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं, तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे? आपके डिस्टिंक्ट होंगे। और इफ x1 not equals to x2 implies fx1 not equals to fx2 where your x1 x2 belongs to a। so this one is called your 1 और injective function। then next read out करते हैं next functions। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में many one function। what is your many one function? a function f from a to b is said to be many one if 2 or more than 2 elements in a have the same image in b। if more than 2 elements or if 2 elements have same image in B then it is known as your many one function। and in 1 function distinct means each element have its distinct image or unique image। ठीक है, 1 में केवल हर एलिमेंट की केवल एक इमेज होगी, जबकि many one में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के लिए आपकी सेम इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड वन इज योर ऑन टू और वी कॉल इट सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 को हम बोलते थे आपका इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सो व्हाट इज योर ऑन टू फंक्शन? ए फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be on to function if every element in b have at least one pre-image element in a। That is for every y belongs to b, और ये y क्या है आपका? ये y क्या है? Image of element of a in set b। There exists an element x belongs to a such that fx equals to y। और इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आपके जो इमेज एग्जिस्ट करती है सेट बी में फॉर सेट ए, फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो उसकी मीन्स इमेज के लिए ए कोई ना कोई आपकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी सेट ए में। दैट मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा उस इमेज के लिए सेट ए से, वो कहलाता है आपका ऑन टू फंक्शन और योर सर्जेक्टिव फंक्शन।
सो एक बार और देख लीजिए ध्यान से, फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be your onto function if every element in b have at least one pre-image element in a. That is, for every y belonging to b, there exists an element x belonging to a such that fx equals to y. ये आपकी onto function के लिए कंडीशन है, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस में. नेक्स्ट फोर्थ वन इज योर इनटू फंक्शन. व्हाट इज कॉल्ड योर इनटू फंक्शन? A function f from a to b is said to be into if at least one element of b do not have a pre-image in a. ये इसका अपोजिट है. onto function में कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में फॉर ईच एलिमेंट y बिलोंगिंग्स टू b. जबकि इनटू फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन बोलते हैं हम? कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा बी में जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी ए में. That is called your into function. So a function f from a to b is said to be into if at least one element of b do not have a pre-image in a. Next fifth one, one and onto. one and onto दोनों के लिए हम क्या नेम से डिफाइन करते हैं इसको? विच नेम? बाइजेक्टिव फंक्शन. इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव का मीन्स बाई मीन्स टू, यानी कि वो आपका वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी. सो फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ f इज बोथ योर वन एंड ऑन टू. तो बाइजेक्टिव के लिए हमें दोनों शो करने होंगे वन एंड ऑन टू. नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से वीडियो को पॉज करके. नेक्स्ट इस पर बेस्ड हम अब एमसीक्यूज करेंगे कुछ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. सो स्टार्ट करते हैं विथ योर एमसीक्यूज. So first MCQ is where the function f from n to n given by fx equals to 2x is, ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है वेदर इट इज सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और मैनुअल. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से. सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट आपका गिवन है fx इक्वल्स टू 2x. अब हम इसको चेक करेंगे वेदर इट इज सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और मैनुअल. तो कैसे चेक करते हैं? फॉर योर फर्स्ट चेक करते हैं इंजेक्टिव, दैट इज 1 के लिए. फॉर 1 फॉर एनी x1 x2 बिलोंगिंग्स टू योर नेचुरल नंबर n. ठीक है, दोनों ही n से बिलोंग कर रहे हैं. वी हैव fx1 इक्वल्स टू fx2. That implies your 2x1 equals to 2x2. ठीक है, ये इम्प्लाई करेगा ऐसा. तो ये क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन इज 1. अब चेक करते हैं क्या ये सर्जेक्टिव भी होगा? सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू. इंजेक्टिव किसको बोलते हैं? 1 को सर्जेक्टिव, ऑन टू को. ये हमने चेक किया फॉर 1 और योर इंजेक्टिव. तो इंजेक्टिव तो ये शो कर दिया हमने. अब चेक करते हैं वेदर इट इज सर्जेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव के लिए हमें दोनों ही चेक करने होते हैं. अगर ये बाइजेक्टिव गिवन नहीं होता तो हम टिक कर देते हैं इंजेक्टिव पे ही. तो फॉर सर्जेक्टिव, अब सर्जेक्टिव के लिए देखते हैं, दैट इज योर ऑन टू. फॉर 1 बिलोंगिंग्स टू, 1 बिलोंग करता है, स्टार्टिंग आपके नेचुरल नंबर 1 से होते हैं. सो फॉर 1 बिलोंगिंग्स टू n देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा x और योर y लिख लेते हैं क्योंकि fx क्या लेते हैं हम? y बिलोंगिंग्स टू n सच दैट fx और fx, एक मिनट, इसको बोल दो f1 आपका कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा y की जिसके लिए आपकी वैल्यू ये आ जाए 2x के 1 के इक्वल आ जाए. सॉरी, ये fx हमने 1 लिया है, मीन्स ये क्या आएगा? 1 के इक्वल, नॉट इक्वल्स टू 1. दैट इज नॉट ऑन टू और नॉट योर सब्जेक्टिव. क्लियर? तो ये क्या होगा आपका फंक्शन? इंजेक्टिव. इसमें किस पे टिक करेंगे हम? इंजेक्टिव पे, क्योंकि इंजेक्टिव आपका शो हो रहा है बट सर्जेक्टिव हम इसको शो नहीं कर सकते. फॉर 1 बिलोंगिंग्स टू योर नेचुरल नंबर वी कांट शो दैट योर fx इक्वल्स टू 1. ठीक है, हम 1 उसको नहीं लेकर आ सकते. इट मीन्स योर इट इज नॉट योर सर्जेक्टिव, इट इज ओनली इंजेक्टिव. और बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं, जब सर्जेक्टिव नहीं होगा तो मैन्युअल भी नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर. सेकंड में भी fx इक्वल्स टू 2x दिया है, बट यहाँ पे आपका फंक्शन
डिफाइंड है आर टू आर, और आर टू आर मीन्स रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में आपके रैशनल और इरेशनल्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं कि आपका फंक्शन वेदर इट इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव और मैन्युअल। सो एफ एक्स क्या गिवन है यहाँ पर भी 2x। अब एज वी शो इन फर्स्ट क्वेश्चन, ये इंजेक्टिव तो होगा आपका। ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं कंसेप्ट। फॉर इंजेक्टिव हम क्या करते हैं, फॉर एनी टू एलिमेंट्स बिलोंगिंग्स टू योर रियल नंबर, जो भी सेट डिफाइन होता है, fx1 fx2 के इक्वल होगा, एंड योर दैट इम्प्लाई 2x1 इक्वल्स टू 2x2। इट मीन्स इट इज इंजेक्टिव। इससे क्या शो हो गया, ये इंजेक्टिव है। नेक्स्ट हम शो करेंगे फॉर सर्जेक्टिव। फॉर सर्जेक्टिव, अब यहां पर हमने 1 लिया था। ठीक है, सर्जेक्टिव इस क्वेश्चन में आपका फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, आर टू आर मीन्स रियल नंबर भी डिफाइन है। तो वी डिफाइन है y इक्वल्स टू हाफ के लिए लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऐसे लेंगे इसको, फॉर एनी वन बाई टू बिलोंगिंग्स टू योर आर, एफ एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और ये क्या आ जाएगा आपका 1, दैट इज बिलोंग्स टू योर रियल नंबर। ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इट मीन्स इट इज ऑन टू और योर सर्जेक्टिव। और जब ये दोनों ही आ रहा है, सर्जेक्टिव भी और इंजेक्टिव भी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेट इज योर बाइजेक्टिव। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए इसका सॉल्यूशन। ये ऑन टू के लिए आपने शो किया था यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एनी y/2 बिलोंगिंग्स टू आर, क्योंकि रैशनल नंबर बिलोंग्स टू योर रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट एन आर्बिट्रेरी y बिलोंगिंग्स टू आर सच दैट f(y/2) क्या आ जाएगा 2 इंटू y/2 और योर y। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया, दैट बिलोंग्स टू योर आर, इट मीन्स ये क्या है आपका सर्जेक्टिव। यू कैन शो लाइक दिस। ठीक है, बाकी हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये फंक्शन क्या आएगा आपका बाइजेक्टिव। जो चलते हैं थर्ड एमसीक्यू पे। थर्ड एमसीक्यू है द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय, यहाँ fx दिया हुआ है 1/x। यहाँ चेक करना है फर्दर वही 1 ऑन 2 के लिए और 1 एंड ऑन 2। 1 ऑन 2 मीन्स ये क्या चेक करना है हमें बाइजेक्टिव। और लास्ट ऑप्शन इज योर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, वैसे बहुत कम ऑप्शंस में आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन आता है, तो ये तो पहले ही कट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। एफ एक्स क्या डिफाइन है यहाँ पे 1/x। सो फॉर एनी x1 x2 बिलोंगिंग्स टू आपका ये क्या डिफाइन है फंक्शन r टू r। सो r fx1 इक्वल्स टू fx2 क्या आएगा आपका, ये इंप्लाई करेगा 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, और फर्दर यू कैन राइट x1 इक्वल्स टू x2। सो इट इज 1 और इंजेक्टिव। 1 को ही हम क्या बोलते हैं इंजेक्टिव। अब चेक करते हैं फॉर ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू, फॉर एनी, अब कोई भी एफ एक्स या y बोल दीजिए, y बिलोंगिंग्स टू r, वी राइट हेयर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर y, नहीं एफ एक्स को ही y बोलेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, एफ एक्स इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, और ये क्या इंप्लाई करेगा x इक्वल्स टू 1 ओवर y बिलोंगिंग्स टू r। क्लियर। और वी कैन राइट फॉर ईच डोमेन x बिलोंग्स टू योर कोडोमेन, और अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं फॉर ईच कोडोमेन y बिलोंगिंग्स टू डोमेन। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू, ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू, दैट इज
फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी इज योर करेक्ट। क्लियर? एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से सॉल्यूशन, देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय। हमें यहाँ चेक करना है इसके डोमेन के लिए, इस फंक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आपका फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है? आर टू आर डिफाइंड है ना। सो फॉर रियल वैल्यू एफ एक्स क्या होगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर डोमेन आप एफ एक्स को लेकर चलोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये क्या इंप्लाई करेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे इसको? फैक्टराइज फर्दर फॉर सॉल्विंग x। ठीक है, डोमेन में हमें क्या कौन सी वैल्यूज चेक करनी होती है? वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट इज योर x। और रेंज के लिए हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स बी चेक करने होते हैं, दैट इज योर वाई। सो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सिंपली योर डोमेन फॉर दिस फंक्शन। सो इसको फैक्टराइज करते हैं फर्दर। माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपका प्रोडक्ट में प्लस 2 देगा एंड इनका सम वैल्यू क्या आ रही है? -3। ठीक है, तो ये आता होगा आपको फैक्टराइज करना, 12th स्टैंडर्ड है आपका। तो x -1 एक बार फिर भी मैं अच्छे से करके दिखा देती हूँ। यहाँ 2 आएगा कॉमन आपका, x -1, और ये ब्रैकेट्स हमेशा आपकी फैक्टराइजेशन में कॉमन होती है। सो x -1 x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब देखिए डोमेन में ऐसी कौन सी वैल्यू डिफाइंड है? आपका 1 के इक्वल तो दिया हुआ है, लेकिन क्या डिफाइंड है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एक मिनट, यहाँ पर हम लेंगे लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि रियल वैल्यूज है ना दोनों। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये आएगा x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दैट इज आपका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन विल बी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि डिफाइंड नहीं है कि लेस देन कौन से एक्सटेंट तक लेना है, लेकिन कहां तक लेस देन है? 1 तक। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लेंगे एंड देन यूनियन ग्रेटर देन किससे आ रही है वैल्यू? 2 से, एंड फर्दर डिफाइंड कहां तक है? अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपका डोमेन के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। फॉर डोमेन हमें एक्स की वैल्यू चेक करनी होती है, देन एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने पर आप ऑप्शंस में चेक करिए आपका कौन सा ऑप्शन सिमिलर है जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए सेट की वैल्यूज दी हुई है एंड बी सेट की वैल्यूज दी हुई है, कंसिडर द रूल। और आपका फंक्शन डिफाइंड है a टू b। डिफाइंड आपका फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू a। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेंज ऑफ f। अब इसमें क्या निकालना है? रेंज। इट मीन्स आपको क्या चेक करना है? y की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे फॉर रेंज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। एफ एक्स गिवन है 2x फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू a, एंड a सेट गिवन है, वैल्यूज है 1 2 3, एंड b सेट क्या है? 2 4 6 8। अब ये मैंने बताया था, सेट a को क्या बोल देते हैं हम? डोमेन। सेट a के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आपके? डोमेन। और सेट b क्या होता है आपका? सेट b इज नथिंग बट योर कोडोमेन। होल सेट b इज नोन एज योर कोडोमेन। इसको हम रेंज नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। तो हमें यहाँ पर चेक करनी है अपनी रेंज। रेंज इसका सबसेट या इसके इक्वल भी हो सकता है, बी के होल सेट बी रेंज हो सकता है, या उसका सबसेट रेंज कहलाता है। तो फॉर रेंज फर्दर हम चेक करते हैं एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है आपका? नथिंग बट योर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे फॉर x। सो y क्या गिवन है? y है आपका 2x। सो 4, अब वैल्यूज पुट करते जाइए। फॉर x इक्वल्स टू 1, y क्या आ जाएगा? y इज योर 2। फॉर x इक्वल्स टू 2, y क्या आ जाएगा? 4। फॉर x इक्वल्स टू 3, y इज योर 6। सो ये क्या हो गया आपका? रेंज। y की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है यहाँ पे 2 4 6, ये क्या कहलाएगा आपका? रेंज। तो रेंज में कौन से एलिमेंट्स आ गए? 2 4 6। और ये किसका सबसेट है? b का,
है ना, बी का सबसेट इक्वल नहीं है बट सबसेट ऑफ बी। सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट फॉर रेंज। ठीक है, और डायग्राम से हम इसको कैसे शो करते हैं, अगर हमें इसका डायग्राम शो करना हो तो मैं यहाँ दिखाती हूँ इसको। ये हमने 11th चैप्टर आपका मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में पूरा चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन, तो वहां पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 11th का ही कंसेप्ट 12th में आया है फर्दर आपका 1 on 2 फंक्शंस में। ठीक है, ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज का, ठीक है, कंसेप्ट आपका 11th क्लास से ही है, तो आप मेरी वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं फॉर द कंसेप्ट ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। सो हम एरो डायग्राम से इसको शो करते हैं, सेट ए और बी की वैल्यू, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी में 2 4 6 8। लेकिन आपका रेंज क्या रही है, रेंज मीन्स हम कहाँ शो करेंगे, 1 किस पर जा रहा है, 2 पर, 2 4 पर एंड 3 6 पर। सो ये कहलाता है आपका एरो डायग्राम। क्लियर, और ये क्या है आपका डोमेन, और ये पूरा क्या है सेट बी, ये है आपका कोडोमेन, एंड ये 2 4 6 जो एलिमेंट्स है ये क्या है आपका रेंज। सो यहीं से क्लियर होगा, रेंज इज नथिंग बट इज अ सबसेट ऑफ योर कोडोमेन। ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगी डेफिनेशन ऑफ डोमेन, कोडोमेन, रेंज। So domain is the set of elements of A and codomain is your set B, whole set B, and range is your subset of set B। अब मैं कुछ MCQ आपके लिए दूंगी होमवर्क के लिए, आप उनको सोल्व करके देखिएगा, फर्दर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कुछ MCQs नोट डाउन कीजिए। तो ये 4 MCQ मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो इनको आप सोल्व करके देखिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can comment in the comment box and ask your query. I will reply as soon as possible. So thank you so much for watching my videos, and if you like my videos then आप प्रेस कीजिए लाइक बटन को और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर वॉचिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।